अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें साइंस का पेज नंबर 46 पढ़ना है। रेगुलर एक्सरसाइज, रोज़ाना वर्जिश, बाकायदा वर्जिश। मशीन्स गेट रस्टी एंड creaky when they are not used for a long time. Similarly, our body becomes unfit if we don't exercise. Exercise helps us to keep our body fit and healthy. ये बोल रहे हैं कि अगर हम बहुत टाइम तक मशीन्स को यूज़ नहीं करेंगे तो वो रस्टी एंड क्रेकी हो जाएंगे। रस्टी मतलब कि उन पे वो जंग चढ़ जाएगा, जिसको हम कश्मीरी में वो खाई चतवानन चीज़, ठीक है। एंड क्रेकी साउंड मतलब कुछ अजीब से आवाज़ें निकलेंगी उनको, अगर हम उसको उन मशीन्स को लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं करेंगे। वही हमारी बॉडी में होगा, हमारे जिस्म के साथ होगा अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारी जो बॉडी होती है वो ठीक रहती है, हेल्दी रहती है, सेहतमंद रहती है। योगा इज़ एन एंशिएंट इंडियन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. Yogasans not only keep our body fit and healthy but also provide peace to our mind. We should learn yoga in the presence of a yoga teacher. योगा है, ये एक एक्सरसाइज है जो एक एंशिएंट इंडियन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, मतलब बहुत पुरानी कदीम ज़माने से एक एक्सरसाइज है ये। योगासन्स को वो मतलब खाली उनकी बॉडी को मतलब अच्छी नहीं रहती है इस योगा एक्सरसाइज से, बल्कि उनके दिमाग में वो अमन बढ़ता है, मतलब अमन जैसा खामोशी मतलब इख्तियार होती है उनके उस दिमाग में। वी शुड लर्न योगा इन द प्रेजेंस ऑफ ए योगा टीचर. हमें अगर योगा मतलब सीखना हो तो हमें योगा टीचर से सीखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है फूड फॉर अस. We eat food when we are hungry. The food gives us energy to do work and helps us to grow. The food also keeps us healthy. The food we eat comes both from plants, products like cereals, pulses, fruits, vegetables, etc., and animals, flesh of hen, goat, fish, etc. We can divide our food in 3 groups. ये बोल रहे हैं कि हम खाना उसी टाइम खाते हैं जब हम भूखे हो, और हमें इसी ग़िज़ा से हमें एनर्जी मिलती है जिससे फिर हम काम कर सकते हैं या ये हमें मदद करती है बढ़ने में। और फूड आल्सो कीप्स अस हेल्दी. ग़िज़ा से हम क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। जो फूड हम खाते हैं वो हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल्स से भी. प्लांट से हमें सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं, और वो फूड जो हमें एनिमल से मिलता है वो है फ्लैश ऑफ हैन, गोट, फिश एट्सट्रा. इसी फूड को अब हम तकसीम करते हैं 3 ग्रुप्स में. वो क्या है? पहला ग्रुप है एनर्जी गिविंग फूड, जिससे हमें एनर्जी मिलती है. वीट, राइस, मेज, sugar, potato, honey, sweets, etc. are the food which contain carbohydrates. These carbohydrates are the energy-giving food. Besides carbohydrates, oil, ghee, butter, etc. also give us energy. This category of food is called fats. ये वो फूड्स है जिनसे हमें एनर्जी मिलती है. वो क्या है? वीट है, राइस, मेज़, शुगर, पोटैटो, हनी, स्वीट्स एट्सट्रा. इनसे हमें एनर्जी मिलती है. आर द फूड विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. ये वो फूड्स है जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और यही कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? आर द एनर्जी गिविंग फूड. यही इनसे हमें एनर्जी मिलती है. बिसाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा ऑयल, घी, बटर और एक्स्ट्रा आल्सो गिव अस एनर्जी. इन कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा ये जो है ऑयल, घी, बटर एक्स्ट्रा, इनसे भी हमें एनर्जी मिलती है, और ये वो कैटेगरी ऑफ फूड्स है जिनको हम फैट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा ग्रुप बॉडी बिल्डिंग फूड. पल्सेस, मिल्क, चीज़, एग्स, फिश एक्स्ट्रा contain protein needed for growth and maintenance.
of the body. Such food are building block, सॉरी बॉडी बिल्डिंग फूड. अब हमें बॉडी बिल्डिंग फूड पढ़ने हैं, मतलब किन से हमें मतलब इन फूड से हमें मतलब क्या मिलता है, मतलब ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स है. कौन कौन सा फूड है उसमें? पल्सेस है, मिल्क, चीज़, एग्स, फिश एक्स्ट्रा कंटेन प्रोटीन. इनसे हमें प्रोटीन मिलता है जो हमें किस में करते हैं मदद? बढ़ने में. सच फूड आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स. ये फूड्स क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स. उसके बाद है तीसरा ग्रुप, प्रोटेक्टिव फूड. फूड that help us to protect from diseases are protective food. Minerals and vitamins are such food which we get from vegetables and fruits. We get calcium from milk and iron from green vegetables. These two minerals are very important for our body. Apart from above types, our body should contain fibrous contents. Green vegetables, carrot, radish, etc. contain lots of fiber. The fiber present in our food is called roughage. It helps us in regulating bowel movement of our body. अब है प्रोटेक्टिव फूड. वो फूड, वो ग़िज़ा जो हमें महफूज करते हैं मतलब डिजीज़ से. फ्रॉम डिजीज़ आर प्रोटेक्टिव फूड. Minerals and vitamins are such food which we get from vegetables and fruits. Minerals and vitamins वो foods है जो हमें vegetables और fruits से मिलते हैं. और मिल्क से हमें क्या मिलता है? कैल्शियम. और ग्रीन वेजिटेबल्स से हमें आयरन मिलता है. ये दो मिनरल्स जो है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है. अपार्ट फ्रॉम अबो टाइप्स, इससे अलग से इसके बाद जो आवर फूड कंटेन फाइबरस कंटेंट्स. जो हमारा फूड है उसमें कुछ फाइबर कंटेंट्स होते हैं. फाइबर मतलब मीन्स कि फाइबर सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ प्लांट. ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरट, रेडिश और कंटेन लॉट्स ऑफ फाइबर. इनमें क्या होता है, जो मैंने अभी बोला आप लोगों को, इनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है. द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड इज़ कॉल्ड रफेज. जो फाइबर फूड में प्रेजेंट होता है उसको हम रफेज बोलते हैं. इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग बाउल मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. ये जो फाइबर होता है ये मदद करता है, मतलब जिसको हम मूवमेंट ऑफ फीसेस भी बोलते हैं. मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है थ्रू द बाउल एंड आउट द एनस जो होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो मतलब रेगुलेट हमें मदद करता है. उसको जो हमारी बॉडी में होता है वो उसको रेगुलेट करने में ये हमें मदद करता है. कौन? फाइबर. ठीक है. इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ है. यहाँ पे ये फैक्ट्स टू नो. द लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड द राइट पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. जो हमारे ब्रेन का लेफ्ट साइड होता है वो कंट्रोल करता है किस? हमारे राइट साइड की बॉडी को. और जो राइट साइड ऑफ ब्रेन है वो हमारे लेफ़्ट साइड की ब्रेन को, लेफ़्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स. ये आप लोगों की होमवर्क है. ओके, आज के टॉपिक में इतना ही. उम्मीद है कि आप लोग इसको घर में रिवाइज भी करोगे. खुदा हाफिज़.